अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज जॉन फ्रॉम JKTech। और भाई आज की जो वीडियो होने वाली है वो है कंपैरिजन की Oppo Reno 5 जो कि एक रिसेंटली लॉन्च फ़ोन है, Vivo V20 जो कि एक स्लाइटली ओवर प्राइस्ड हो गया था Vivo की तरफ से। बट उसकी स्पेसिफिकेशन मुझे काफ़ी ज़बरदस्त पसंद आई थी, बट अगर प्राइस लो होती तो ये ज़रूर रिकमेंडेबल था। तो भाई पर्सनली मैं भी ज़्यादा कंफ्यूज था इसमें, तो मैंने सोचा क्यों ना बना दूं। और भाई बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे कि भाई कौन सा लेना चाहिए, तो भाई मैंने पूरे कंपैरिजन की वीडियो आज बना दी है। और उम्मीद करता हूँ आपको आवाज़ काफ़ी ज़बरदस्त आ रही होगी। अगर आपने मेरा पिछला वॉइस ओवर नहीं देखा तो ऊपर लिंक आ रहा है, जाके देख लें। वहाँ पे वॉइस थोड़ी सी ख़राब हो गई थी बिकॉज ऑफ माइक, न्यू माइक लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आवाज़ भी अच्छी आ रही होगी और वॉइस क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई होगी। तो कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है, यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन की। तो भाई वीवो के अंदर आपको ग्लास की बैक मिलती है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलता है बिकॉज एमुलेट स्क्रीन है, शाइनी डिज़ाइन मिलता है। और डिज़ाइन की बात की जाए तो लुक्स यार वीवो की काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त थी। तो वीवो की पर्सनली लुक भी मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है एज़ कम्पेयर टू ओप्पो रेनो 5। ओप्पो रेनो 5 के अंदर आपको प्लास्टिक की बैक मिलती है, और ये जो है वो पाकिस्तानी वेरिएंट है जो कि 4G लॉन्च हुआ है। प्लास्टिक बैक मिलती है, वरना जो 5G उसके अंदर आपको ग्लास बैक देखने को मिलती है। तो जो पाकिस्तानी वेरिएंट है जो 4G है, उसका मैं आपको कंपैरिजन यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो वहाँ पे आपको प्लास्टिक बैक मिलती है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट और शाइनी सा डिज़ाइन है। तो यहाँ पे ग्लास बैक ज़्यादा अच्छी होती है, तो पॉइंट यहाँ पे जाता है वीवो को। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे लेंथ की। तो लेंथ 6.44 इंचेस का Vivo V20 है, और Oppo Reno 5 6.43 इंचेस का है। तो भाई अब बहुत कम डिफरेंस है, मतलब इसको डिफरेंस नहीं कह सकते, तो इस वजह से यहाँ पे इक्वल ही है। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले की। तो भाई आपको वीवो के अंदर एमोलेड पैनल देखने को मिलता है 1080p क्वालिटी के रेजोल्यूशंस के साथ, जो कि फुल एच डी प्लस क्वालिटी के रेजोल्यूशंस है। यहाँ पर आपको डिस्प्ले रिफ्रेश रेट जो है वो ज़्यादा नहीं मिलता, नॉर्मल डिस्प्ले रिफ्रेश रेट मिलता है, कोई कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं मिलती। बात कर लेते हैं अगर रेनो 5 की, तो एमोलेड पैनल है, 1080p क्वालिटी का रेजोल्यूशन है, 90 हर्ट्स का रिफ्रेश रेट है, काफ़ी ज़बरदस्त बात है। और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की आपको प्रोटेक्शन भी मिल जाती है, जो कि एक अप्रिशिएट करने वाली बात है। तो यहाँ पे पॉइंट जो है ओप्पो रेनो 5 को ही जाता है। नेक्स्ट बात हम लोग कर लेते हैं इसके बैटरी की। तो भाई बैटरी इसके अंदर आपको 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है Vivo V20 के अंदर, और 60,000 की रेंज के अंदर 33 वाट की फास्ट चार्जिंग मैं नहीं समझता अच्छी है। और USB टाइप सी मिलती है। तो बात कर लेते हैं रेनो 5 की। 4310 mAh की इसकी बैटरी है, 50 वाट की फास्ट चार्जिंग, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। एटलीस्ट मैं कहता कि उनको 65 रखते थे तो ये और भी ज़्यादा कैप्चर कर सकती थी। खैर, लेकिन अगर उसके चार्जर की बात की जाए जो कि इसके साथ आता है, वो 65 वाट का ही होता है, तो इसमें भी काफ़ी अप्रिशिएट करने वाली बात है। बैटरी भी यहाँ पे आपको ओप्पो रेनो 5 के अंदर ज़्यादा मिल जाती है, फास्ट चार्जिंग भी ज़्यादा मिल जाती है, दोनों के अंदर टाइप सी है। तो यहाँ पे भी पॉइंट ओप्पो रेनो 5 को ही जाता है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी सिम की। तो दोनों के अंदर आपको डुअल सिम मिलती है, डुअल स्टैंड बाय नैनो सिम डलती है दोनों के अंदर डुअल सिम है, तो इधर भी टाई है। नेक्स्ट इसकी बात कर लेते हैं कैमरास की। तो भाई कैमरास, जैसा कि आपको पता है कि रेनो सीरीज़ के अंदर कैमरास पर बहुत फोकस किया जाता है, और वी सीरीज़ के अंदर जो है, वीवो की वी सीरीज़ के अंदर कैमरा पे फोकस किया जाता है। और एज़ कम्पेयर टू मेरा मतलब जो पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि ओप्पो और वीवो के जो हैं एक कॉम्पिटिटर्स हैं, ओप्पो और वीवो। तो एज़ कम्पेयर टू ओप्पो मैं ये समझता हूँ कि वीवो के कैमरास अच्छे होते हैं। तो देख लेते हैं कैमरा 64। यहाँ पे आपको जो है वीवो के अंदर जो है आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जबकि अगर ओप्पो रेनो 5 की बात की जाए तो क्वाड कैमरा सेटअप देखने को आपको मिल जाता है। Vivo V20 के कैमरास की बात कर लें तो 64 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ। यहाँ पे मैक्रो सेंसर लगाया नहीं गया है। अगर आप ट्रिपल दे रहे थे तो कम से कम टेलीफोटो लेंस आपको लगा देना चाहिए था। ओप्पो रेनो 5 के अंदर 64 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ। यहाँ पे आपको डेप्थ कैमरा भी मिल जाएगा, इस वजह से यहाँ पे रेनो 5 को पॉइंट दिया जाता है। लेकिन अगर क्वालिटी की बात की जाए तो पर्सनल मेरा ओपिनियन है कि वीवो के कैमरा स्लाइटली बेटर होते हैं ओप्पो से। तो नेक्स्ट इसकी बात कर लेते हैं। तो भाई फ्रंट कैमरा की बात करें तो आपको 44 मेगापिक्सल का दोनों
आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको Vivo V20 के अंदर वाटर ड्रॉप नॉच मिलती है, जैसा कि आप देख सकते हैं जो पिक्चर मैंने आपको डिस्प्ले की हुई है। और Oppo Reno 5 के अंदर पंच होल मिलता है। तो यहाँ पे जो है पंच होल एक अच्छा है। वाटर ड्रॉप नॉच 60,000 के अंदर मैं नहीं समझता एक अच्छी चीज़ है, लेकिन भाई कुछ लोग नॉच के फ़ैन होते हैं, तो वो एक अपने यूज़र पे डिपेंड करता है। 44 मेगापिक्सल का दोनों है, वाइड कैमराज हैं, HDR है। HDR 10 प्लस का सपोर्ट नहीं है, लेकिन सिर्फ HDR है इसके अंदर। और भाई बात की जाए क्वालिटी की, तो 1080 पिक्सल्स क्वालिटी के रेजोल्यूशन पे वीडियो बनती है आपके Oppo Reno 5 के अंदर। और Vivo V20 की बात की जाए 4K पे वीडियो बनती है, बहुत आउटस्टैंडिंग है। अगर क्वालिटी पे फोकस किया जाए तो यहाँ पे Vivo जीतता है। बट अगर फ्रेम्स पर सेकंड की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 120 फ्रेम्स पर सेकंड Reno 5 के अंदर मिलता है। तो इस हिसाब से मैं अभी यहाँ पे फिलहाल पॉइंट दूंगा वीवो को, बिकॉज यहाँ पे आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है। ओप्पो रेनो 5 के अंदर आपको FPS ज़्यादा मिलता है। तो जिनको फ्रेम्स पर सेकंड मैटर करते हैं तो उनके लिए ओप्पो रेनो 5 को भी पॉइंट जाता है। तो एंड में जो है एक प्लस पॉइंट ओप्पो रेनो 5 को मिल सकता है बिकॉज ऑफ फ्रेम्स पर सेकंड। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम इसके प्रोसेसर की, जो कि एक मेन चीज़ है। प्रोसेसर बहुत ज़्यादा डिवाइस की परफॉर्मेंस मैटर करती है। तो भाई दोनों के अंदर आपको क्वालकॉम SM7125 मिलता है, जो कि है स्नैपड्रैगन 720G। एक अच्छा चिपसेट है, ना ज़्यादा बुरा है ना ज़्यादा अच्छा है। इस प्रेजेंट के अंदर एक डिसेंट प्रोसेसर है, जो कि दोनों के अंदर 8 नैनोमीटर पे फैब्रिकेशन है दोनों की। तो एक अच्छा परफॉर्म करेगा आपका चिपसेट, और एक अच्छा चिपसेट है, डिसेंट सा चिपसेट है। दोनों के अंदर 720G है, अगेन यहाँ पे टाई हुआ जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग इसकी बात कर लेते हैं जीपीयू की। तो जीपीयू जो है दोनों के अंदर एडुइनो 618 का जीपीयू मिलता है, जो कि एक अच्छा जीपीयू है और अच्छी ग्राफिक्स को सपोर्ट करता है। तो इधर भी टाई है। नेक्स्ट हम लोग इसकी बात कर लेते हैं ओएस एंड यूआई की। तो भाई ओएस आपको दोनों के अंदर एंड्रॉयड 11 देखने को मिलेगा, जो कि एक अच्छी बात है। बिकॉज अभी जो आपको मिड रेंज या एक इसी प्राइस रेंज के अंदर कैटेगरी के अंदर जो फ़ोन मिलते हैं, उसके अंदर स्टिल आपको एंड्रॉयड 10 मिल रहा है। यहाँ पे ओप्पो और वीवो एंड्रॉयड 11 पे स्विच कर चुके हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। बस यहाँ पे आपको यूआई अपने अपने देखने को मिलते हैं। वीवो का फंटच ओएस 11 जो कि लेटेस्ट है, सेम कलर ओएस 11.1 जो कि लेटेस्ट है कलर ओएस का ओप्पो रेनो 5 के अंदर। तो वो में आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे टाई। अब इंटरफेस की बात की जाए तो फिर वो सबकी अलग अलग चॉइस होती है यूआई के अंदर। अ, अब बात कर लेते हैं इसके वेरिएंट्स की, रैम रोम कितनी मिलती है। तो Vivo V20 की बात की जाए तो यहाँ पे आपको रैम 8 GB देखने को मिलती है, रोम 128 GB, जो एक डिसेंट वेरिएंट है इस प्राइस रेंज के अंदर। माइक्रो SD XC जो कि एक 1 TB के कार्ड को सपोर्ट करता है, तो ये भी ज़्यादा अच्छी बात है, आप उस स्टोरेज स्पेस को ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ओप्पो रेनो 5 की। तो वहाँ पे आपको 8 GB रैम, 128 GB रोम देखने को मिलती है, और माइक्रो SD XC का डेडिकेटेड आपको स्लॉट मिल जाता है। सेम 1 TB को ही सपोर्ट करता है। तो भाई मेन चीज़ की तरफ आ जाते हैं, जो कि है भाई रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स के अंदर जो है बड़ा ही शॉकिंग रिजल्ट्स हैं। 2 एंड 3, भाई 3 पॉइंट आपके रेनो 5 को चले जाते हैं, 2 पॉइंट जो है Vivo V20 को। अच्छा, अब मेरा इसमें फाइनल ओपिनियन क्या है? अब देखें, ये चॉइस तो आपकी है कि आपको कौन सा लेना है। अब मेरा फाइनल ओपिनियन की बात की जाए तो ओप्पो जो है इतनी ज़्यादा कोई लुक्स अच्छी है, लेकिन इतनी ज़्यादा कोई खास लुक्स प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो यहाँ पे मैं, अगर स्पेसिफिकेशन वाइज देखा जाए तो मैं ओप्पो को चूज़ करूँगा, बिकॉज वहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा लुक्स नहीं मिलती, लेकिन स्पेसिफिकेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। अब वीवो के अंदर ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है कि भाई आप स्टाइल पे इतना फोकस कर देते हो कि आप स्पेसिफिकेशन देखते ही नहीं हो। मतलब आपको स्टाइल पे ही इतना फोकस होता है, तो भाई एक अच्छी डिसेंट सी लुक दो। आपकी लुक्स भाई, पर्सनली वीवो की लुक्स या वीवो का जो फ़ोन होता है उसकी लुक्स मुझे काफ़ी पसंद आती है, लेकिन वही बात कि फिर आपको स्पेसिफिकेशन नहीं मिलती और ओवर प्राइस फ़ोन देखने को मिलता है। तो अगर आपको एक अच्छी लुक चाहिए, स्पेसिफिकेशन एक डिसेंट चाहिए, मतलब एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस नहीं चाहिए आपको, एक अच्छे लुक्स वाली चाहिए, डिसेंट स्पेसिफिकेशन के साथ चाहिए, देन यू कैन गो विथ Vivo V20। अगर आपको एक अच्छी स्पेसिफिकेशन, एक कह सकते हैं वैल्यू फॉर मनी डिवाइस, और आपको जब लुक जो है डिसेंट चाहिए हो, तो आप रेनो 5 की तरफ ज़रूर जा सकते हैं। और अगर आपका क्वालिटी मैटर नहीं करती, फ्रेम्स पर सेकंड आपके मैटर करते हैं, तो यहाँ पे जो है, जो 3 है ओप्पो रेनो 5 का, वो जो है फिर 4 हो जाएगा।
और वीवो जो है क्वालिटी की वजह से एक पॉइंट ले जाता है, जो कि आप 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट ओप्पो रेनो 5 में नहीं कर सकते हैं। तो भाई यही था मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन इसके बारे में। आप कौन सा प्रेफर करेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कमेंट्स यार आजकल ऑफ होते हैं, मैं ट्राई करूंगा उसको ओपन रखने का। तो जल्दी से जाके मुझे कमेंट्स में बताएं कि भाई कौन सा फ़ोन आप चूज़ करेंगे और क्यों चूज़ करेंगे, मुझे बताएं। टिल देन जो है मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूं जॉन जेके टेक से। हम मिलेंगे अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी अनबॉक्सिंग के साथ, किसी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।